अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अगस्त का महीना वैसे तो 14 अगस्त आज़ादी का दिन लेके आता है, लेकिन इससे 2-3 रोज़ कबल 11 अगस्त का दिन मनाया जाता है, जिसे यौम अक़लियत कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ की जंग लड़ी भी जाती है। उस लड़ी हुई जंग के अहद के लिए ख़राज तहसीन पेश करने के लिए जिस अदारे में जहाँ जहाँ भी अक़लियत मौजूद हैं या जो इस पाकिस्तान के लिए सर्व कर चुके हैं, उन्हें ख़राज तहसीन पेश की जाती है। 11 अगस्त सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस महकमे से जहाँ सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में अक़लियती बरादरी का किरदार है। 4000 से ज़ायद अक़लियती मुलाज़मीन जो हैं वो शामिल हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सफ़ाई निस्फ़ ईमान का जुमला बोलते हैं, लेकिन उस सफ़ाई निस्फ़ ईमान के ऊपर पूरा उतरता है ये महकमे के लोग। वर्कर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम कितने रहना रहे? फैसलाबाद कितने सालों तो काम कर रहे हैं? एक काफ़ी सेर से कर रहे हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान तुसीं रहने हैं तो महसूस तो नहीं होता अक़लियत या कोई थोड़े ना दोहरा म्यार किया जाता? नहीं जी, सारे अच्छे तरीके नाल अच्छी कर ते की समझते हैं कि किस हद तक लोग थोड़े ना तावन करते गली महल्लियां दे विच? बहुत अच्छे कर रहे था। अच्छा तावन करते? हाँ जी, अच्छा तावन करते जी। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ 11 ਅਗਸਤ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਮਮਨ ਜੀ पाकिस्तान की आज़ादी सब कुछ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। सब कुछ ठीक। ਹਾਂਜੀ चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਫਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ? बहुत अच्छा दामन करते सर, सफाई अच्छी करने बहुत अच्छे दामन करते। ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ? बिल्कुल नाल अच्छे होंगे साढ़े नाल। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਆ, ਝਾੜੂ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? और बिल्कुल सही टाइम से सर मिलती है। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ? बहुत अच्छा काम है, अच्छे तो काम हो रहा है सर। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर 20 साल 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਲਕਿ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਵੱਡੀ ਈਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ। हाँ जी सर, बहुत अच्छा तावन कर दी वाम। ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ। हाँ जी ਤੇ ਅੱਜ ਯੋਮ ਅਕਲੀਅਤ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं सर। ईद अपनी सही मनाने हाँ जी दिन जेडे जिन्हें भी आज़ादी ने हाँ जी ज़ाती ना बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। नहीं कोई नहीं सर। मुती भाई हैं, इनसे मैं बात का थोड़ा सा आगाज़ करूँगा। मुती भाई क्योंकि डेफिनेटली ये लोगों से जब भी बात करें वो तो उन्होंने अपना जुमला बयान किया, लेकिन कैसे देखते हैं मुल्की और शख्सी आज़ादी की किस हद तक मिसाल है पाकिस्तान में मजहबी तौर पर? मजहबी तौर पे यहाँ बहुत हम आहंगी है, भाईचारे के साथ हम सब लोग रह रहे हैं। कोई ऐसा वो डिफ्रेंशिएट नहीं है कि किसी भी बुनियाद पे जो है वो कोई तफरीक की जाए। हमारे भी यहाँ मसीही वर्कर हैं बहुत सारी तादाद में, तकरीबन 3000 से ज़्यादा हैं। तो हम सब आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने इस पे पहले भी बात की, आगे जाके CEO साहब से आपकी बात करूँगा। लोगों का रवैया बड़ा डिफरेंट होता है। हम इनके साथ तज़हीक अमेज़ ज़ुबान पे इस्तेमाल कर लेते हैं और ये शायद भूल जाते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान हमारे दीन ने कहा है, लेकिन अमल दरामद हमसे ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखने में आया। आम तौर पे जब ये फील्ड में काम करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं या कोई भी लोगों का वेस्ट उठाते हैं, तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं जो कि जिससे बड़ा दुख होता है देखने में। क्योंकि ऐसा वेस्ट जो शायद हम भी हमें लाखों भी तनख्वाह दी जाए तो हम उस वेस्ट को हाथ बिल्कुल हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, और ये बराह रास्त गंदगी को हाथ लगाते हैं और उसको उठा के जो लिफ्ट करते हैं, शहर से दूर लेके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है इनकी। ये बहुत बड़ी एफर्ट है। मैं इस जुमले को थोड़ा सा आगे लिए चलूँगा। जो ईद की मैंने जिक्र किया, अभी सिर्फ कुछ रोज़ मतलब
2 से ढाई हफ्ते गुजरे हैं, ईद उल अज़हा जो है वो गुजर के गई है, उसके ऊपर जैसे इनका किरदार था मेरे ख्याल में वो मिसाल है। और इस मिसाल के ऊपर क्योंकि तमाम अदारों ने, तमाम अफसरान ने, सियासी और समाजी और किसी अपोजिशन का रहनुमा भी हुआ, तो उसने इस अदारे को अप्रिशिएट किया है। लेकिन वो इस अदारे की अप्रिसिएशन नहीं थी, वो अप्रिसिएशन थी इन वर्कर्स की। और वो वर्कर्स जो मुसलमान थे वो तो अपने घरों में बैठे उस दिन ईद मना रहे थे, लेकिन ये लोग हमारी सफाई के लिए, हमारी सुथराई के लिए और सफाई निस्फ़ ईमान के लिए और पाकीज़गी के लिए सड़कों पर नज़र आए और बेहतरीन तरीके से अपना किरदार अदा करते रहे। आगे चलते हैं, इसी अदारे के CEO काशिफ रज़ा अवान हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। CEO FWMC काशिफ रज़ा अवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अक़लीती बरादरी की अगर बात करें तो आपके डिपार्टमेंट में उनका शुमार है। जब सफाई निस्फ़ ईमान दीन इस्लाम के हवाले से कहते हैं तो सफाई के लिहाज में जो आपके पास वर्कर्स अक़लीती बरादरी है वो सफाई भी, सुथराई भी और ख़ास तौर पे पाकीज़गी जो हमारे मुसलमान हमारे दीन में है उसका ख्याल रखते हैं। और तो आज यौम अक़लियत पे बड़ा किरदार होता है, आपने फूल भी उनके अंदर पेश किए हैं, उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। कैसे देखते हैं इस दिन को, कैसे मनाना चाहिए और वर्कर्स को क्या पैगाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल हमारे पास तकरीबन 4000 के करीब जो है वो वर्कर्स जो हैं वो अक़लीती बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। और हमने आज तक अपनी कंपनी की तरफ से कभी उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। आपको कभी भी हमारा कोई वर्कर्स ऐसा नहीं मिलेगा जो इस बात की शिकायत करे कि उनके साथ कभी भी मजहबी लेवल पे या वैसे माशरती लेवल पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन का सलूक हुआ हो। हम उनकी जितनी भी कारकर्दगी है उसको सराहते भी हैं। इसमें मैं फिर कोरोना का ज़िक्र करना चाहूँगा कि कोरोना में जो क्वारंटीन सेंटर्स बने थे तो उस वक़्त हमारे इन्हीं अक़लीती वर्कर्स जो थे, अक़लीती बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले, इन्होंने उसमें अपनी वतन अज़ीज़ की खातिर अपनी जान जो है वो हथेली पे रख के तो कोरोना सेंटर के अंदर काम किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। तमाम जितने भी मकातिब फ़िक्र थे, जितने हमारे इदारे थे, अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उनके काम को सराहा। और हम बिलाशुबा समझते हैं कि ये हमारे माशरे के हीरो हैं। जो काम हम नहीं करते, जिस काम को हम गलत समझते हैं, वो ये काम अपने हाथों से करते हैं। और हालांकि हम पे फ़र्ज़ है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सफ़ाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, तहारत निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो ये हमारे ईमान को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिलाशुबा इनका किरदार जो है वो काबिल सताइश है और हमें इनकी कदर भी करनी चाहिए। अगर ये हमारे माशरे में लोग ना हों और अगर ये अपना काम ईमानदारी से ना करें तो आप देख लें कि हमारी सोसाइटी की क्या हालत हो जाएगी। एक बड़ा अहम सवाल है कि जब गली मोहल्लों में जाते लोगों ने मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से मुख्तलिफ़ तानेबाजी और बहुत सारे जुमले कसते हैं, उनके क्या कहेंगे, इस कौम को क्या कहेंगे जो कि इस चीज़ को नहीं जानते कि इस पाकिस्तान के वजूद के अंदर जो इनके वोट हैं, जो इनका साथ है वो बड़ा कीमती था। जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ऑपरेशनल लेवल के अंदर अपना किरदार अदा किया, आगाज़ में कादर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, वो बड़े यादगार रखने वाले हैं। तो कौम के लिए क्या कहेंगे जो लोग गली मोहल्लों में या कुछ ऐसे शरारती अनासर हमारे हैं जो इनको मुख्तलिफ जुमलों से कसते हुए एक फ़िज़ा जो अमन की उसे ख़राब करने की कोशिश करती है? देखिए, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अभी वैसे भी शऊर आ रहा है लोगों में। जैसे वो आपने एक वो देखा होगा कमर्शियल जिसमें वो कहते हैं कि कचरे वाले हम हैं और ये सफाई वाले। तो हकीकत बात भी यही है कि ये लोग सफाई करने वाले हैं, ये हमसे हज़ारों गुना बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। इनको हमें इज़्ज़त की निगाह से, कदर की निगाह से देखना चाहिए। देखिए, काम हम जो भी करें, काम कोई ताना नहीं होता। मेहनत मजदूरी हर बंदे का हक़ है। हर बंदा अपने जितना भी अल्लाह ताला ने उसको कैपेसिटी दी है उसमें काम करता है। देखना तो हमने ये है कि क्या वो अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अगर वो अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हैं तो फिर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो शायद अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होगा जो अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम देगा, और वो शायद जो बड़ी सीट पे बैठा होगा और अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, शायद वो इतना करीब ना हो। बिल्कुल जी, काशिफ रज़ा अवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अहम थी इन्होंने जो पॉइंट कहा कि ख़ास तौर पे एक चीज़ बड़ी मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि जो शख्स अपने उस ओहदे पे बैठा अपनी खिदमत कर रहा है कौम के लिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मेरे ख्याल में हम रोज़ की बुनियाद पे जब सुबह उठते हैं तो हमारे घरों के बाहर कचरा साफ़ करने वाले ये लोग होते हैं जिन्हें हम लोग अक्सर कचरा साफ़ करने वाले कहते हैं, लेकिन ये सफाई वाले हैं। काशिफ साहब का पॉइंट बहुत वैलिड था। और हम देखें तो हम तो बिला तफरीक ये सोचे बगैर बाहर फेंक देते कैसे उठाना किसने है, लेकिन ये देखें कि हमारे दिन में है कि
सफाई जो है निसफ ईमान है, लेकिन उस निसफ ईमान को मुकम्मल करने के अंदर ये लोग किरदार अदा करते हैं। तो इनको याद रखना चाहिए इस दिन के ऊपर, और जहाँ भी मिले अप्रिशिएट करें, कुछ ना कुछ करें, इनके मदद करें ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यौम अक़लियत के ऊपर पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से और हर कोई अपने अंदाज़ के अंदर से मना भी रहा है। अक़लियती बरादरी हमारे साथ मौजूद भी थी और मौजूद हैं। अब बात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकूक़ गिल साहब भी मौजूद हैं, वकील भी मौजूद हैं, एक सोशल वर्कर मौजूद हैं। सबसे पहले गिल साहब इनसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ। साबिक ये सदर रह चुके हैं वेस्ट पंजाब अक़लियती विंग के, उसके साथ टिकट होल्डर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका। तो आपको कोई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, बाकी जमातें पहले भी थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने आगे अक़लियतों के लिए क्या किया? आप कैसे समझते हैं कि अक़लियतों के लिए आलमी दिन जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है? कहीं तो ये हमारे पाकिस्तानी जो मुसलमान वहाँ वो अक़लियत होंगे, यहाँ आप लोग अक़लियत हैं। हर कोई किसी मुल्क में अक़लियत के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, और उस मुल्क के किरदार में, उस मुल्क को बनाने में, जैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम रोल है इस बरादरी का। तो क्या देखते हैं आप, कैसे से बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आज आपने अक़लियतों के दिन पे हमें याद रखा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान में 2010 से पहले अक़लियती दिन नहीं मनाया जाता था। 2010 में जब 18 अमेंडमेंट्स हुई तो उसमें शहबाज भट्टी हमारे उस वक्त के अक़लियती मिनिस्टर थे, जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने ये 11 अगस्त का दिन अक़लियतों का दिन पाकिस्तान में उसकी याददाश्तों के लिए रखा गया। तो अब पूरे पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पे 11 अगस्त को अक़लियती दिन के तौर पे मनाया जाता है। और ये वो यादगार स्पीच है कायद-ए-आज़म की आइन साज़ असम्बली में कि पाकिस्तान अब बन चुका है, वजूद में आ चुका है, और पाकिस्तान में तमाम लोग आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने चर्चेज़ में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए। और वो अगला उसका जो फरमात है बड़े अहम है कि वक्त के साथ साथ कल को यहाँ मुसलमान नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, और सबकी शनाख्त जो है एक पाकिस्तानी के तौर पर की जाएगी, और मज़हब का हकूमती मामलात में कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और उसकी आपने खूबसूरत मिसालें बड़ी देखी हैं। अभी जब ने बिल्कुल चंद दिन की बात है, जिस तरह हमलावर हुए एक हिंदू मंदिर पे, और वो जिस तरह स्टेट ने एकदम एक्शन लिया, और जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको जिस तरह ओन किया, ये भी पाकिस्तान में एक अपनी मिसाल आप है। और मैं अभी आपसे पहले आपके इंटरव्यू से पहले बात कर रहा था दोस्तों में कि ये पहला एक्शन है जो स्टेट ने एक्शन लिया, और उस पर फौरी अमल दरामद हुआ। 1 वीक के अंदर उन्होंने बिल्कुल उसको मंदिर को पुरानी हालत में जिस तरह था उसी तरह किया जाएगा। और आप देखते हैं, अब आप पूरे पाकिस्तान में देखें, हमारे बहुत बड़े क्रूसेड इबादत होती हैं, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। तो स्टेट की तरफ से हमें कोई पाबंदी नहीं है। अब इंडिविजुअल के किरदार जो हैं वो किसी तरह भी हो सकते हैं, वो किसी क्रिश्चियन के साथ हो सकता है, किसी हिंदू के साथ हो सकता है, उसका हम नहीं कह सकते। लेकिन स्टेट की तरफ से आइनी तौर पर बस एक शिक्का खुदा करे वो भी ख़त्म हो जाए, जिसको मैं हर जगह ज़रूर बात करता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम मुल्क का सदर या मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि ये हमारे जो वफा है मुल्क के साथ, उसको डैमेज किया जा रहा है, और पूरी मुल्क में पाकिस्तान के आइन का चेहरा जो है वो काला किया गया है। जबकि मेरा ख्याल है हमारे पास इतना वोट नहीं है कि कहीं से MNA क्रिश्चियन को बन सके, तो वज़ीर-ए-आज़म क्या बनेगा। लेकिन आइन में लिख देना ये बहुत बुरी बात है। खुदा करे कोई ऐसा वक्त आए कि किसी दिन सब पाकिस्तानी बन जाए, वो किसी मज़हब से तल्लुक़ हो, वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो प्रेसिडेंट बने, कुछ भी बने, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त होनी चाहिए कि उसको पाकिस्तानी होना चाहिए। हकूक़ साहब, आपकी तो अपनी गवर्नमेंट के इमरान खान को इस हवाले से कोई ख़त नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप तो वेस्ट रीजन पंजाब के सदर भी रह चुके हैं, दोबारा भी आपको ओहदा मिलने वाला है। तो आप खान साहब से लिखें। खान साहब, कायद मोहम्मद अली जिन्ना को जब कहते हो, मेरे ख्याल में कायद इमरान खान इस हवाले से काफ़ी वाइज भी हैं कि वो इन चीज़ों को करना चाहते हैं, कि उनको अगर बताया जाए तो इस हवाले से वो इकदाम कर नहीं सकते। मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरी बड़ी उम्मीद है कि मेरी अगले सितंबर 8 तारीख का टाइम मैंने लिया हुआ है उनसे मुलाकात में, उसमें भी ज़रूर ये बात होगी। बाकी तो हमारे पार्टी के तंजीमी मामला अक़लियती विंग के हैं, उनसे जो डिस्कशन मेरी उनसे तय है, एजेंडा तो वही है। लेकिन ज़रूर आपने भी अच्छा किया, निशानदही की कि हमें इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसकी हुकूमत है, उसको कहना चाहिए कि इस पर काम करे। लेकिन इसके लिए बहुत पहले ज़रूरी है जो कम्यूनिटी लेवल पे अवामी तौर पे उस पर राय हमवार की जाए, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे जो जनूनियत है मज़हब की, वो किसी भी बात पे बहुत जल्दी भड़क उठती है, और हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई इंतशार हो। इसके लिए हम कोशिश है हमारी, पहले सेमिनार्स हों, लोगों में बात हो, इंटरफेथ पे बात हो, उसके बाद इस पर जाया जाए। लेकिन ज़रूर
अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जिस दिन मिले उस दिन मैं बाई रिटर्न खान साहब को दे के आऊँगा कि इस पर आइनसादी होनी चाहिए। लेकिन पिछले साल गुज़िश्ता कुछ सालों से आप समझ रहे हैं माहौल बड़ा मुख्तलिफ है कि एक ईद पे यहाँ आते हैं, यहाँ कटते हैं, मसाजिद में चर्चिज से लेके जाते हैं बिशप्स, फादर्स, पास्टर, और अगर जब क्रिसमस होती है तो वो लोग यहाँ आते हैं इंटरफेथ का लेके। ये एक बड़ा अच्छा माहौल पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों हमने देखा है जो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई पंजाब में, क्योंकि हिंदू बहुत कम है, वो बिल्कुल साउथ के एंड पे हैं, ये बड़ा अच्छा वाकई ये हो रहा है कि क्रिसमस पे ईद केक काटे जाते हैं, ईद मिलन पार्टियों में क्रिश्चियन मुस्लिम इकट्ठे होकर कर रहे हैं, और चर्चेज में तो ईद केक और क्रिसमस केक जिसमें इंटरफेथ में हमारे उलमा कराम आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ ये गली महलों तक जाने चाहिए। अभी आप देखेंगे, आप अपने फैसलाबाद में देखेंगे, कोई गली कोई महल्ला ऐसा नहीं होगा, शायद अक़लीद का दिन आज हर गली महल्ले में ना मनाया जाए, लेकिन 14 अगस्त हर चर्च में, हर गली में, हर महल्ले में, हर हमारे जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनमें 14 अगस्त सब्ज़ हलाली परचम जगह जगह लहराएगा। सब्ज़ हलाली परचम ज़रूर लहराएगा। वकील हमारे एडवोकेट दोस्त कानून दान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं जब कानून दान या कानून के हवाले से बात करता हूँ तो राणा भगवान दास याद आते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया। पाकिस्तान के वज़रा आज़म तक, वज़रा तक बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं हमारी अक़लीती बरादरी से रह चुके हैं। कैसे देखते हैं कानून के अंदर हमारे कौन से ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारी अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, और पाकिस्तान का कानून इस हवाले से अक़लियतों के लिए महफूज है? सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि आइन फंडामेंटल राइट में आर्टिकल जो 25 है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, वो तमाम तर तासुबात, डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब ये कहता है कि कानून की नज़र में हर शहरी बराबर है, तो हर शहरी से कोई मिनॉरिटी, कोई उसमें मेजॉरिटी, ये तकसीम ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब आर्टिकल 20 है तो उसमें भी ये कहा गया है कि तमाम तर मज़ाहब के लोग अपनी इबादत के लिए, उसकी प्रोपोगेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए आज़ाद हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खालिस्तान तमाम शहरियों को एक जैसे हकूक़ देते हैं। सिवाय एक आध के जो बड़ी पोजीशंस है, सुपीरियर पोजीशंस, वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन आईन पाकिस्तान तमाम तर मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसकी प्रैक्टिसेस, अमल दरामद कैसे होता है वो एक अलहदा चैप्टर है, उसके लिए कुछ फ्लाज हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कानून के हवाले से, तो मैंने राणा भगवान दास का हवाला किया, तो कैसा फ़ील होता है कि जब बड़े बड़े नामों की जगह ये नाम बैठे भी हैं और हक और सच का साथ दिया, और मेरे ख्याल में मुझे तो कुछ लोग ये भी कहते नजर आते जो राणा भगवान दास ने फैसले किए थे वैसे आज तक डट के को फैसला नहीं कर सकते। राणा भगवान दास के जो फैसले हैं आज भी उनकी प्रेसिडेंट्स के ज़रिए से ही, जो निचली कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या नीचे तक आती हैं, वो फैसले अपने आप में एक माइलस्टोन की हैसियत रखते हैं। राणा भगवान दास का आप रेफरेंस दे रहे हैं, बड़ा अच्छा। इससे एक अच्छा फ़ैसला जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने किया, जो 19 जून 2014 में, वो इंतहाई शानदार फ़ैसला था, जिसके ट्रू स्पिरिट जजमेंट के पॉइंट वो पॉइंट अमल होता तो आज शायद ये जो मंदिर का वाक़या रहीम यार खां में हुआ वो ना होता, क्योंकि उसमें पॉइंट्स ही ये हैं कि आपने इनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ करना है, सेफ गार्ड करना है इनकी इबादत गाहों को, सिक्योरिटी देनी है ऐसी जो इनके लिए फ़ौरन, और कमीशंस बनाए जाएँ ताकि इनके इश्यूज़ रिड्रेसल हों। तो इसलिए आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे हमारे एंड से जुडिशरी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अपने फ़ैसलों के ज़रिए से, बहुत बड़ी सपोर्ट की है। समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ ना देखूं तो इस अगस्त के महीने के अंदर पार्टीशन होती है। इसी पार्टीशन में हमारे साथ एक मुल्क है भारत। भारत के अंदर जो मसीहों के साथ हुआ, जो मुसलमानों के साथ हुआ, और फिर जो सिखों के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। माइनॉरिटीज़ को बुरी तरह से रोंदा गया। कैसे देखते हैं पाकिस्तान में सोशल वर्क कर रहे हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं, किस हद तक सपोर्ट मिलती है, लोग इसे खुशाइंद कहते हैं, और मुसलमान और दीगर जो मज़ाहिब के लोग आपको सपोर्ट करते हैं? ये देखिए, जिस हवाले से मेरी जितनी मैं सोचता हूँ वो ये है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत पुरअमन मुल्क है। कुछ इंतशार पसंद लोग होते हैं जो हर मज़हब, हर शहर, हर गाँव, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन हम किसी एक बंदे की गलती को उसके मज़हब के साथ अटैच नहीं कर सकते या उसके मुल्क के साथ अटैच नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हम खुश नसीब हैं कि खुदा ने हमें जो है वो एक आज़ाद मुल्क दिया है, और मेरे लिए इसलिए खुश नसीबी की बात है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, AR कार्नीलियस, हमारे बहुत सारे अदारों में जो है वो हमारी मिलिट्री अदारों में हमारी मतलब खिदमात जो है, हमारी मेडिकल के हवाले से खिदमात, एजुकेशन के हवाले से खिदमात, मतलब हम मुल्क को बनाने वाले हैं। जितना मुल्क इस मुल्क के अंदर, ये मुल्क जितना
हमारे मुस्लिम भाइयों का है, उतना ही हिंदुओं का, सिखों का और मसीहों का भी है। बाकी इंतशार पसंद लोग होते हैं जो तासुब मतलब जो है ना वो हमारे साथ रखते हैं, लेकिन उनको हमें भूल कर हमें उनका जो है वो अप्रिशिएट उन्हें करना चाहिए जो हर दुख और सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। जैसे मतलब जहाँ भी कहीं वाक़या होता है तो बहुत सारे मुस्लिम लोग हमारे मतलब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं चंद इंतशार पसंद लोगों से बचाने के लिए। इसी तरह इस मौजूदा हुकूमत ने बड़ा खूबसूरत मतलब इनिशिएटिव लिया कि मंदिर का वाक़या, तो इस तरह का हमारे मुल्क का, क्योंकि मिनॉरिटीज़ जो होती हैं उनको राइट देना, उनका हकूक़ मतलब जो है ना उनको पूरा करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हर मुल्क का आइन में शामिल है और ये उनका हक़ है कि उनको दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि चले मौजूदा हुकूमत ने ये मंदिर वाले वाक़े के बाद इस बात का सबूत दिया है कि वो मिनॉरिटीज़ के ऊपर उनके साथ मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी मिनॉरिटीज़ को प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें हकूक़ दिए। माइनॉरिटीज़ खुश हैं जी, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और तमाम सहूलियात और तमाम जायज़ मुतालबा, क्योंकि बहुत कुछ अहम नुकात हैं जिसमें ये कहते हैं आज़ादाना चहल कदम चलना फिरना, आज़ादाना मज़हब का जो इबादात हैं वो करना, आज़ादाना अपनी ईद खुशियाँ गमियाँ मनाना, ये जो अहम नुकात हैं वो शामिल होते हैं। और आज़ादाना कुछ पहनना, खाना पीना, इसके अंदर कोई भी तकालीफ़ बर्दाश्त ना करना, तो ये एक आज़ाद मुमलिकत के अंदर आज़ाद अक़लियत का होना सबूत है। लेकिन कुछ लोग इसे अक़लियत, मेरे ख़्याल में, मैं तो इन्हें अक़लियत कहता हूँ क्योंकि जो वोट इन लोगों के डले हुए हैं शायद वो ना होते तो पाकिस्तान ना होता, वो हैं तो पाकिस्तान है। तो इस लफ्ज़ को अगर हम जब फोकस करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि इनको खराज तहसीन भी पेश करना होगा, इनको साथ लेके चलना होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि आज का प्रोग्राम नाम है उनके, जो कि ख़ास तौर से पाकिस्तान को बनाने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, महफूज रखने के लिए हर दम अपना किरदार अदा करते हैं। और वो क़याम पाकिस्तान के वक्त अगर किसी को कहते हैं ना, एक जुमला बोलते हैं कि लहू देकर निखारा इस वतन को, तो उसके अंदर लहू है सबका शामिल। तो इस कम्युनिटी को ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करने के लिए आज का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं कि एक दिन मनाया जाता है अक़लियतों का दिन, आलमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी 11 अगस्त को मनाया जाता है, कैसे देखते हैं इस अगस्त के अंदर? वैसे तो बहुत सारे दिन हैं, 3 दिन बाद 14 अगस्त भी आ जाएगी, आज़ादी का दिन, लेकिन इस दिन की मुनासबत से क्या पैगाम होगा कि कैसे लगता है पाकिस्तान में रहते हुए? बहुत सारे दीगर ममालिक देखते हैं, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि भारत में हमने देखा कि जो मसीहों के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हुआ, सिखों के साथ हुआ, हर मज़हब के साथ उन्होंने एक ऐसा सलूक किया जो कि पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया। आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैसा किरदार है और किस हद तक आप समझते हैं चीज़ें ठीक जा रही हैं, कुछ ठीक होने वाली हैं? जी, जैसे कि यौम अक़लियत के हवाले से पूरी पाकिस्तान में ये दिन मनाया जाता है और स्पेशली ये दिन जो है मिनॉरिटी को डेडिकेट किया गया। तो ये पीपल्स पार्टी ने 2009 में शुरू किया था और शहबाज भट्टी ने इस दिन की नींव रखी थी, तो उस साल से ये अभी तक मनाया जा रहा है। और ये स्पेशली जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं, जो रिलीजियस मिनॉरिटी हैं, स्पेशली क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बहाई, कैलाशी, उनको डेडिकेट किया गया है कि उनकी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, उनको एडमायर करने के लिए, उनकी सर्विसेज पाकिस्तान में जो उन्होंने दी हैं सेहत के हवाला से, एजुकेशन के हवाला से और क़याम पाकिस्तान के हवाले से, SP सिंघा हैं और जशवा फजलदीन हैं, चंदू लाल हैं, ये जो सारे हमारे रहनुमा थे, इन्होंने क़याम पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इसके बाद भी AR कर्नीलियस हैं, चीफ़ जस्टिस हमारे रह चुके हैं, सिसल सेन चौधरी हैं और बहुत से आर्मी के जो ऑफिसर, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो ये हम गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं कि वो अपनी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनको एडमायर करने के लिए एक दिन उन्होंने डेडिकेट किया है। तो इस दिन के हवाले से जैसा कि आप देखते हैं कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल जहाँ कहीं भी मिनॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ थोड़ा सा नॉर्मल सलूक रखा जाता है। अभी रिसेंटली जो रहीम यार ख़ां में वक़ूआ हुआ है, लेकिन उस पर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, लेकिन उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था। और इस हवाले से ख़ास तौर पर 2014 की जो एक जजमेंट है तसद्दुक़ हुसैन जलानी की, जिसमें ख़ास तौर पर मिनॉरिटी के वाले से एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मिनॉरिटी की हफाजत के लिए, उनकी वर्शिप प्लेसेस के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जाएगी और एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो इंटरफेस हार्मनी को प्रमोट करेगी। तो ये चीज़ें अभी तक उनकी जो जजमेंट थी वो लेटर एंड स्पिरिट में हमें देखने को नहीं मिल रही। और ख़ास तौर पर जो एक कमीशन हमें चाहिए था, नेशनल मिनॉरिटी कमीशन, वो बनना बहुत ज़रूरी है ताकि मिनॉरिटीज़ जो अपने आप को सेफ़ महसूस कर सके। आज के दिन के हवाले से हमारा यही पैगाम है कि जहाँ आप दूसरे हमें राइट्स दे रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये
कमीशन बनाकर तो ये जो मिनॉरिटी के जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो सकी उनको रिपोर्ट कर सकें। अच्छा, फैसलाबाद से भी बल्कि अगर हम बात करते हैं, जॉर्ज क्लेमेंट जैसे नाम रह चुके हैं जिन्होंने बिल्कुल, अब तो वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, लेकिन जो उनकी कुर्बानियाँ थी अक़लीती बरादरी के लिए, और कौमी असम्बली के अंदर 2 बार MNA बन के गए, और बिलाशुबा उन्होंने बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से और बड़ा ही दबंग तरीके से अक़लीती बरादरी को वहाँ प्रेजेंट भी किया। हाँ जी बिल्कुल, हमारे फैसलाबाद के बहुत सी सियासी नुमाइंदगान हैं, जॉर्ज साहब हैं, खलील तार सिंधु हैं, जोएल अमर बोबी, ये सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इन्होंने अपने अपने दौर में अक़लीतों के लिए कुछ किया, लेकिन अब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारे मिनिस्टर एजाज़ आलम अगस्टीन साहब, उनसे भी हम इल्तमास करते हैं कि इस कमीशन को फ़ाल करें, और ख़ास तौर पर जो फ़ोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस के जो इश्यूज़ हैं हमारी अक़लीती बरादरी को, उनके हवाले से बिल टेबल करें ताकि इस पे लेजिस्लेशन हो और इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें कमी वाक़या हो सके। उसमें कमी वाक़या हो सके। अक्सर मौजूद है। अक्सर कैसे देखते हैं, अगर फैसलाबाद की हम बात करें, सेक्रेड हार्ट स्कूल है, लासाल है, एक दास्तान है बहुत लंबी, फिर हमारे साथ यहाँ हॉस्पिटल मौजूद है। ये 2 चर्चेज़ से मुंसलिक अगर चलें तो हॉस्पिटल्स के अंदर, सिविल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल के अंदर नर्सिस की एक बहुत बड़ी तादाद है। उन्होंने पेशा वराना खिदमत दी, और ये नहीं सिर्फ अच्छे वक्तों में बल्कि कड़े से कड़े वक्त में, कोरोना हो कोई भी हो, उन्होंने अपनी खदमात दी इस कौम के लिए, इनके बच्चों के लिए। मेरे ख्याल में लासाल और सेक्रेड हार्ट ने जो तालीम में किरदार अदा किया और हॉस्पिटल्स ने जो हेल्थ में किया, ये 2 मेन होते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की के अंदर। कैसा महसूस होता है कि इस दिन को देखते हो कि हमने तो किरदार भी अदा किया, और किस हद तक आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ट्रीट करते हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, इवन सेंट राफाइल हॉस्पिटल जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि जिसको कहा जाता है कि सिस्टरों का हॉस्पिटल है, और वहाँ पर बहुत अच्छी इलाज की सहूलियात भी हैं। और मेरी अपनी फैमिली में से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, और उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी दिया है कोरोना के डेज़ में। और हमारी जो ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसका ताल्लुक जो है वो सेहत के शोबा से वाबस्ता है। तो हम देखते हैं कि कुर्बानियाँ भी दी। जब पाकिस्तान बन रहा था तब भी हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए ना सिर्फ हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने, बल्कि क्रिश्चियनों ने और बाकी जो मज़ाहब के लोग थे उन्होंने भी उतना ही किरदार अदा किया था। तो आज भी पाकिस्तान जब आप उसका झंडा देखते हैं तो वाइट जो झंडा हिस्सा है उसने, क्योंकि उसके अंदर जो स्टिक होती है उसको थामा होता है, यानी कि अक़लियतें जो हैं उन्होंने अमन कायम करने में भी मजबूती जो है उसको वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, बहुत हद तक तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे शरपसंद अनासर हैं जिनके कुछ और ही अज़ाइम होते हैं जो कि अमन की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो इस तरह के लोग जो शरपसंद होते हैं, जो कुछ मज़मूम अज़ाइम की वजह से इस तरह करते हैं, कहीं वो चर्चिज़ को जला देते हैं, कहीं मनॉरिटीज़ पे हमला कर दिया, तो इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ जो है फ़ौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो कवानीन मौजूद हैं उन पर जो है बेहतर कार्रवाई की जा सके। अच्छा, कैसे देखते हैं सोशल साइट्स के ऊपर आप लोग काम भी कर रहे हैं, फिर आपके मेंबरान असम्बली भी हैं, क्या मेंबरान असम्बली की तादाद बढ़ जानी चाहिए, या वोटिंग का आपको होना चाहिए कि आपके मुंतखब नुमाइंदे जाएँ वो ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं, या ये जो लोग इस वक्त मौजूद हैं ये किरदार अदा कर रहे हैं? जी, हमारे जो वुज़रा हैं, एक तो इनकी तादाद इतनी कम है कि आटे में नमक के बराबर है। हम चाहते हैं कि इनको असम्बली में मज़ीद सीटें दी जाएँ और हमें ये राइट दिया जाए कि हम अपने नुमाइंदों को खुद जो है वो चूज़ करें। ये ना हो कि कोई सेलेक्टेड नुमाइंदे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाए और फिर हम उनको जो हैं एक्सेस ही ना कर पा रहे हों। तो हम चाहते हैं कि हम अपने नुमाइंदों को खुद चूज़ करें। जिस तरह भी नया बलदियाती इंतखाब जो होने जा रहा है उसमें जो है अक़लियतों को दोहरे वोट का हक़ दिया गया है कि वो अपने जो अक़लियती नुमाइंदगान हैं उनको खुद अपने वोट के ज़रिए लेके आएंगे। तो इसी तरह जो हमारी कौमी असम्बली है वहाँ पर भी इसी तरह होना चाहिए कि हमारी अक़लियतें खुद अपने वुज़रा को चूज़ करें। और हमारे वज़ीर जितना भी उनसे हो पाता है वो करते तो हैं, लेकिन उनको कुछ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जैसे अक़लियती स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का एक मखसूस कोटा दिया जाता है, हम चाहते हैं कि मज़ीद उसमें इजाफ़ा किया जाए। हमारी जॉब्स का जो कोटा है अगर वो फिल नहीं होता तो वो नशिस्तें जो हैं वो बार बार जो हैं इश्तिहार दिए जाएँ ताकि जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच सकें। वहाँ तक पहुँच के हमारे साथ और दोस्त भी हैं। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये चीज़ है कि इस मुल्क में जब भी आप तालीम की बात करेंगे तो अब सबसे ज़्यादा अक़लियत पढ़ी लिखी मिलेगी। बिलाशुबा जो अक्सरियत है, मैं तो अक्सरियत और अक़लियत को वैसे नहीं करता, लेकिन अक़लियत का दिन है तो इसके हवाले से सवाल करना पड़ जाता है कि जितने भी मसीही हैं, सिख हैं या हिंदू हैं, उनमें तालीम की शरह बहुत है। ये बड़ी एक अहमियत की चीज़ है और वो बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे भी, इस मुल्क को सर्व भी किया। जी, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। बिल्कुल ये बात बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ पर अक़लियत बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर हम उस रेशो को देखें तो हमें वो भी
बहुत कम मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो फिर आगे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो उस लेवल पे नहीं मिलती जितनी उनको ज़रूरत है। तो ज़रूरत के मुताबिक तो वैसे आजकल हम बात करें जो नौकरियों का इस वक्त सिचुएशन है वो तो सबके साथ, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ ऐसे महकमे बनाने चाहिए जहां ये मुख्तलिफ एतवार के अंदर अपने काम कर सकें और बेहतर किरदार अदा कर सकें? बिल्कुल ज़रूरत है, ऐसे महकमों की, ऐसे इदारों की भी इस वक्त बहुत ज़रूरत है जिनमें हम मिनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने स्टेज के लिहाज से काम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं आज के दिन के हिसाब से अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है वैसे भी, और इस महीने के अंदर ये आज़ादी मिली थी, इसी महीने के अंदर यौम अक़लियत भी है। क्या पैगाम होगा यौम अक़लियत के ऊपर कि अक़लियती बरादरी कैसे रहे? किन ऐसे कुछ लोग हैं जो कि शर्पसाना फैलाना चाहते हैं, उनको रोका जाए, कैसे उनका कला कमा किया जा सकता है? बेसिकली तो यहाँ पर पाकिस्तान में अक़लियतें काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे मुस्लिम जो मेजॉरिटी हैं ये सब एक तरह रहें तो कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर तो ये आपस में भाईचारे को फ़रोग़ दें, रवादारी को फ़रोग़ दें और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो। यही 14 अगस्त का पैगाम है। और 11 अगस्त के हवाले से, क्योंकि क़ायद आज़म ने भी कहा था कि ये पाकिस्तान जो है ये सब का पाकिस्तान है, ये मुस्लिम का नहीं है, बल्कि इसमें जितने भी बसने वाले अक़लियत हैं वो सब इसमें शामिल हैं। ये सब का मुल्क है, ये सब की रियासत है, ये सब की रियासत है, सबका मुल्क है। बिलाशुबा पाकिस्तान जब बना तो क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था यहाँ रहने वाली तमाम कौमियत को और तमाम मज़ाहिब को रहने का, मजहबी आज़ादी और तमाम तर जो आज़ादियाँ उन्हें चाहिए होंगी वो उन्हें मुयस्सर आएंगी। क्योंकि पाकिस्तान किसी एक का नहीं बल्कि तमाम उन लोगों का है जिन्होंने मिलकर इसके लिए खून बहाया, इसके लिए जानें कुर्बान की। क्योंकि वो कुर्बानी देते वक्त किसी ने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान था, मैं मसीही था, मैं सिख था या मैं हिंदू था। बहुत सारे सिख बरादरी हमारे आज भी यहाँ मौजूद है। और फिर भारत की तरफ देख के लोग ख़ुद कहते हैं कि जो उधर हो रहा है काश वो सिख भी आज कहते हुए पाकिस्तान में होते। एटलीस्ट यहाँ जो उनको मजहबी आज़ादी मुयस्सर है वो आज़ादाना अपने तौर पर अपनी इबादत, जैसे गुरुद्वारा ननकाना साहिब है, करतारपुर है, वहाँ अपनी मजहबी आज़ादी के तौर पर आज़ाद रियासत के अंदर सुख का सांस ले रहे हैं। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।